हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। यदि आपने हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको आप जरूर देख लीजिए। ठीक है, तनिक छोटे से वीडियो में हमने आपको बहुत से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश की है। तो हम लोग पढ़ते हैं प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। भारतीय संविधान के तहत लोकतंत्र की संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक है, और संसदीय इस व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रधान होता है, जबकि वास्तविक शक्तियां किसमें होती हैं? प्रधानमंत्री में होती हैं। तो दोस्तों, 74 अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, अनुच्छेद 74 के तहत जिसका प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों को प्रयोग करने में इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, यह अनुच्छेद 74 में कहता है। सामान्यतः राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। जैसे दोस्तों हम लोग वोट देके आए लोकसभा के, तो जो पार्टी सबसे ज्यादा लोकसभा संसद लोग ज्यादा बहुमत प्राप्त करती है, उसी में से मतलब सहयोग से राष्ट्रपति एक बहुमत दल के नेता को चुनता है, वही प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री बताएगा इनको ये मंत्री बनाओ, उनको ये मंत्री बनाओ। ठीक है, प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को राष्ट्रपति द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। ठीक, अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको मैं बता दे रहा हूँ, इसको गांठ बांध के याद कर लेना। ये पूछा जाता है अनुच्छेद 75(3) की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, यदि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्याग देना पड़ता है। मंत्रिपरिषद को त्याग नहीं देना पड़ता है, ध्यान रखिएगा, ये मंत्रिमंडल को त्याग देना पड़ता है। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद अलग अलग होता है। ठीक है, ये हम आपको आगे बढ़ाएंगे। ठीक, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा प्रदान किया गया कि मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, याद रखिएगा, 15% से अधिक नहीं हो सकती। अब हम लोग कुछ प्रधानमंत्रियों के बारे नाम पढ़ लेते हैं। इनके कभी कालक्रम सीक्वेंस लगाने के लिए आएंगे तो थोड़ा बहुत हम लोग गणित लगा के प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हैं जवाहरलाल नेहरू, फिर गुलजारी लाल नंदा, फिर लाल बहादुर शास्त्री, फिर गुलजारी लाल नंदा, फिर इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर आजाद, पी.वी. नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों का संसद के किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य होता है। यानी आप यदि मंत्रिपरिषद में हैं तो आपका लोकसभा और राज्यसभा में से किसी एक सदन का सदस्य होना बहुत अनिवार्य है। यदि आप नहीं है और किसी मंत्री पद को ग्रहण करते हैं तो आपको 6 महीने के अंदर मंत्री पद या जो है आपको इन सदस्यों इस सभाओं की यानी लोकसभा और राज्यसभाओं की आपकी सदस्यता लेनी पड़ेगी। ठीक है, अनुच्छेद 75(5) के अनुसार यदि मंत्री बनते समय वह सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसे संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है और ना पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, तो कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिमंडल तथा सभी मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिपरिषद बनती है। अभी देखो मैंने आपको बताया था कि मंत्रिमंडल जो होता है वो छोटा होता है और जब अविश्वास प्रस्ताव जब पारित होता है और वो उसमें मतलब ये लोग अपना विश्वास मत असफल हो जाते हैं तो ये मंत्रिमंडल इस्तीफा देता है, मंत्रिपरिषद नहीं देती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री सरकार के निर्णयों को जानकारी राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत? 78 के अनुच्छेद। प्रधानमंत्री नीति आयोग, विकास, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री को बर्खास्त करने तथा स्वयं को त्यागपत्र देकर मंत्रिपरिषद को भंग करने का परामर्श राष्ट्रपति को दे सकता है। अब देखो, प्रधानमंत्री यदि यहाँ पर इस्तीफा देता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को भंग करने की क्या होता है, वो इस्तीफा दे देता है। ठीक है, परामर्श राष्ट्रपति को दे सकता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सर्वाधिक यानी 16 वर्ष 286 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, ये तथ्य याद रखिएगा। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और वो प्रधानमंत्री पद से त्याग देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो ये गैर कांग्रेसी थे और दूसरे ये पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद पे त्याग पत्र दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया, जबकि जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया, जबकि विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहे थे। दोनों याद रखना। एक तो ये देखो ऐसे हैं कि लोकसभा कभी सामने नहीं करना पड़ा और दूसरे ये हैं कि ये जो है विश्वास मत असफल रहे प्राप्त करने में। ठीक है, यानी इनका मंत्रिमंडल स्वाहा हो गया होगा। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, 3 प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई। ठीक है, ये भी ध्यान रखने वाली बात। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में, राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने। ठीक, मोरारजी को नाम है मोर, मोर माने क्या होता है? ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा रखना, ज्यादा ज्यादा उम्र में प्रधानमंत्री बने। ठीक है, हाँ, राजीव गांधी ये जो है ये सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री। पी.वी. नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण करते समय किसी सदन के सदस्य ही नहीं थे, यानी इनको 6 महीने के अंदर संसदीय सदस्यता लेनी पड़ी होगी। पी.वी. नरसिम्हा राव। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी एक कार्यकाल में सबसे कम अवधि 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने और जब बाद में बने तो बहुत तगड़ा काम किए। ठीक है, एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री करते समय विधानसभा के सदस्य थे। ठीक है, अब ये क्या थे? ये ना लोकसभा के थे ना राज्यसभा के थे, ये सीधे विधानसभा के सदस्य थे।
जैसे इसमें अपने आदित्यनाथ योगी जी हैं, मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा के सदस्य भी मतलब है तो फिलहाल लोकसभा सदस्य, लेकिन विधानसभा से जा सकते हैं। ठीक, अब तक 6 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, पी सिंह, नरसिम्हा राव, एच.डी. देवगौड़ा, नरेंद्र मोदी। ठीक है, जगजीवन राम ने मंत्री के रूप में सबसे अधिक समय तक कार्य किया। जगजीवन राम यानी जीवन ही जुड़ा, इन्होंने जीवन भर काम किया, किसके लिए? मंत्रिपरिषद के लिए, मंत्रिमंडल के लिए, मंत्री के रूप में। ठीक है, अब अगले हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे संसद। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों बाय।